हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबह सर। बनाया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 टू 55। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे यहाँ पर। इसके बाद सैलरी डाल देंगे। सैलरी ए को नहीं देनी है, जबकि बी को देनी है और सी को देनी है। तो बी को जो सैलरी देनी है वो 5000 पर मंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, और 10,000 पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये सी को मिल जाएगी यहाँ पर 40,000। इस तरीके से इन दोनों का टोटल कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया जाएगा, जो कि निकल कर आ जाएगा 24,000, 15,000 और 6,000। टोटल कर लेंगे, इन दोनों का टोटल कर लिया जाएगा। ये अमाउंट ये भी क्रेडिट की है और ये अमाउंट भी क्रेडिट की है, तो जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो भी क्रेडिट का आ जाएगा। इसके बाद इसकी वजह से जो हमें लॉस हो रहा है उस लॉस को डाल दिया जाएगा लॉस ड्यू टू अबव के नाम से, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसके बाद ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा, चूंकि लॉस है इसलिए लॉस को जब इनके रेशियो में बांटेंगे तो इस तरीके से अमाउंट 58,000, 29,000 डाल दिया जाएगा। और इसके बाद जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो ये ए का निकल कर आ जाएगा 34,000, जो कि डेबिट हो जाएगा। बी का 17,000 क्रेडिट हो जाएगा और 17,000 सी का भी क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जैसा भी क्वेश्चन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी हमें एडजस्टमेंट भी करना है मैनेजर के कमीशन के लिए। तो मैनेजर का कमीशन जब हम डालेंगे तो इसकी वजह से फर्म में लॉस होगा, तो लॉस फिर से जो मैनेजर की कमीशन की वजह से होगा उसको भी डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, डेबिट और डेबिट। तो इस तरीके से हो जाएगा 8,000, 8,000, 4,000 और ये 20,000 का जो मैनेजर का कमीशन है जो कि पेएबल हो जाएगा, इसीलिए लाइबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट आया था ए के लिए 34,000 और ये भी अमाउंट डेबिट है, तो ये दोनों डेबिट हैं इसलिए दोनों प्लस होकर के 42,000 हो जाएंगे। यहाँ पर आया था इसका 17,000 क्रेडिट, जबकि ये अमाउंट है डेबिट वाला, तो इस तरीके से इनका डिफरेंस निकल कर 9,000 आएगा। यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है इसलिए क्रेडिट आ जाएगा। यहाँ पर भी क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, इसीलिए यहाँ पर भी डिफरेंस जो निकल कर आएगा 13,000 का क्रेडिट का निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से इनकी अमाउंट, ये नेट एडजस्टेबल अमाउंट जो होंगी वो इस तरीके से यहाँ पर इतनी दिखा दी जाएंगी। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए एंट्री जो पास करी जाएगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास की जाएगी। यहाँ पर बन जाएगा एज करंट अकाउंट डेबिट 42,000 से टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ये तो अमाउंट वो वाली हो गई जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टेबल है। इसके अलावा जो 20,000 की अमाउंट जो फर्म में अभी भी अमाउंट पेएबल निकल कर आ रही है आउटस्टैंडिंग मैनेजर की, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन करके 20,000 का अमाउंट डाल दिया जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ पर 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं, इसलिए प्रॉफिट को भी कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली डाल दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि क्रेडिट होगा, जो कि निकल कर आ जाएगा 45,000, 30,000 और टोटल कर देंगे तो 75,000 हो जाएगा। इसके बाद सैलरी डाल दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर सुरेश की दी हुई है 60,000 और जो रमेश की दी हुई है वो दी हुई है 2,000 पर मंथ, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। इसको भी डाल देंगे और इसके बाद डालना है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट का शेयर। अब प्रॉफिट का शेयर जो है वो यहाँ पर टोटल हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 2,34,000 का दिया हुआ है, और 2,34,000 में से जब 75,000 और 84,000 माइनस कर देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। तो ये 75,000 और 84,000 माइनस कर दिया जाएगा, जो कि सैलरी और इंटरेस्ट का अमाउंट है। इसके बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वो 75,000 का बचेगा। इस 75,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को बांटना था वो क्वेश्चन में हमें बताया है कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटना है, तो ये 3:2 में यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके बाद इन सब का टोटल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी अमाउंट जो हैं वो क्रेडिट होने वाले हैं, तो ये जो निकल कर आएगा ये भी टोटल क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट हमने जो नेट अमाउंट था जो कि एक्चुअली हमें बांटना चाहिए था वो तो हमने बांट दिया, लेकिन जो हमने प्रॉफिट गलत बांटा था अब उसको यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा, मतलब रिवर्स कर दिया जाएगा। तो इसे डाल देंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे हमने बांटा था इक्वली, तो इसीलिए 2,34,000 हमने पूरा इक्वली बांट दिया था, तो इसको 1:1 में बांट दिया जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा डेबिट। ऊपर वाली अमाउंट है क्रेडिट और ये अमाउंट है डेबिट, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा, और जो डिफरेंस निकल कर आएगा इसका जो है अमाउंट क्रेडिट का ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट का जाएगा, और इसका डेबिट का ज़्यादा है इसलिए डेबिट का जाएगा। और इसके बाद चूंकि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड कंटिन्यू हो रहा है तो इसलिए एंट्री कर दी जाएगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट।
क्वेश्चन नंबर 53 में सबसे पहले तो यहाँ पर डाल दी जाएगी पार्टनर्स की सैलरी। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, सी को सैलरी देनी है और ये सी को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, तो इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 हो जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आएगा 25,000, 12,500 जो कि 50,000 हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट को फिर से शेयर करना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो 3,30,000 माइनस इंटरेस्ट माइनस कैपिटल, तो ये निकल कर आएगा 1,60,000। कैपिटल के रेशियो में 80,000, 40,000 और 40,000, जो कि इनका रेशियो बनेगा 2:1:1 अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। अब इसके बाद जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रॉफिट को, जो हमने इक्वली बांट दिया था 3,30,000 का, उसको हम डेबिट कर देंगे। चूंकि ये अमाउंट क्रेडिट की है और ये अमाउंट डेबिट की है, तो इसलिए जो डिफरेंस निकल कर आएगा इसका 5,000 निकल कर आएगा डेबिट का, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट का कम है। यहाँ पर इसका भी डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट का कम है, तो इसीलिए यहाँ पर भी डेबिट का आ जाएगा। और यहाँ पर इसका क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है डेबिट का कम है, तो इसीलिए डेबिट की बजाय क्रेडिट का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। और इसी के थ्रू जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया जाएगा, जो कि 5,000, 10,000 और 15,000 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद सैलरी डाल दी जाएगी। सैलरी के लिए क्वेश्चन में बताया गया है 5,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाएगी। और इसके बाद कमीशन डाल दिया जाएगा। कमीशन डालेंगे तो कमीशन जो बताया गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद के अमाउंट पर निकालना है। तो 3,60,000 का जो कि प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया जाएगा, तो ये बचेगा 3,30,000 और 3,30,000 का 5/100 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो ये निकल कर आ जाएगा 16,500। तो इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया जाएगा। इसके बाद डालना है प्रॉफिट का शेयर। तो प्रॉफिट का जो शेयर बचेगा इन सबको देने के बाद वही अमाउंट डालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले माइनस कर देंगे, उसके बाद उसमें से सैलरी माइनस कर देंगे और उसके बाद कमीशन को भी माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से निकल कर आएगा 2,53,500 और 2,53,500 को यहाँ पर इसमें इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है 2:3:5 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चूँकि ये प्रॉफिट और ये सभी की सभी अमाउंट्स क्रेडिट की हैं, तो इन सभी का टोटल कर लिया जाएगा, जो कि टोटल क्रेडिट आ जाएगा। और इसके बाद प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमने किया है उसको हम रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैपिटल के रेशियो में हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:2:3 में, तो ये जो 3,60,000 का अमाउंट है इसको इसी रेशियो में बांट देंगे, जो कि डेबिट का अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद जो ऊपर वाला अमाउंट है वो क्रेडिट्स का है और नीचे वाला अमाउंट डेबिट का है, इनका डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। और जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो ए का ज़्यादा है क्रेडिट का, इसलिए क्रेडिट का बच जाएगा। डेबिट बी का ज़्यादा है इसलिए डेबिट बी का बच जाएगा। और यहाँ पर सी का भी डेबिट ज़्यादा है इसलिए डेबिट का ही बैलेंस बच जाएगा। और एंट्री पास कर दी जाएगी इसी के थ्रू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर सबसे पहले तो डाल दिया जाएगा सैलरी। सैलरी जो कि बताया गया है 1,500 पर क्वार्टर है, तो इसलिए 1,500 पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग 4 से मल्टीप्लाई करके डाल दी जाएगी। सी को सैलरी नहीं देनी है क्योंकि सी को सैलरी के बारे में नहीं बताया क्वेश्चन में। इसके बाद दे देंगे कमीशन। कमीशन बताया गया है 18,000 जो कि क्लियरली गिवन है, तो डाल दिया जाएगा। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 का दिया हुआ है, उसमें से टोटल जो हमने सैलरी दी और इसके अलावा कमीशन दिया वो दोनों को माइनस कर देंगे, तो बचेगा 1,20,000। अब 1,20,000 के बाद इसको हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ है कि ए ने और सी ने मिलकर एक गारंटी दी है बी को कि उसका प्रॉफिट किसी भी ईयर में 50,000 से कम नहीं होगा। तो जैसे ही हम इसको बांटेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी का ही शेयर निकाल लेंगे, जो कि 3/8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर के आएगा वो 50,000 से कम होगा। चूँकि 50,000 से यहाँ पर मिलने वाला जो उसका शेयर है वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए बी को कम से कम गारंटी के बराबर तो 50,000 देना ही देना है। तो अगर हम बी को गारंटी का अमाउंट दे देंगे जो कि 50,000 हो गया, तो जो ए और सी के लिए जो प्रॉफिट बचा वो 1,20,000 में से जो 50,000 का शेयर है वो माइनस करने के बाद बचेगा यहाँ पर 70,000। तो बचे हुए 70,000 को 3:2 में बांट देंगे। मतलब गारंटी बी को दे देंगे 50,000 की, और बी को गारंटी देने के बाद 50,000 में
को माइनस कर देंगे 1,20,000 में से, तो जो बचेगा 70,000 उसको 3:2 में बांट दिया जाएगा ए में और सी में। तो इसके बाद इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये सारी की सारी अमाउंट क्रेडिट की हैं तो इनको टोटल कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 48,000, 56,000 और 46,000 और 1,50,000। इसके बाद जो 1,50,000 का प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था इन 2:2:1 में, उसको डिस्ट्रीब्यूट फिर से कर देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट को रिवर्स करना है इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो 60,000, 60,000, 30,000 हो जाएगा। इसके बाद इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 60,000 में से 48,000 जो कि डेबिट का है 60,000, क्रेडिट का है 48,000, डिफरेंस निकालेंगे 12,000 निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से 60,000 डेबिट का ज़्यादा है, 56,000 कम है क्रेडिट का, इसीलिए डिफरेंस जो निकल कर आएगा वो भी डेबिट का निकल कर आ जाएगा 4,000। और यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे 46,000 क्रेडिट का है, 30,000 डेबिट का है, तो ये डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 16,000 जो कि क्रेडिट का हो जाएगा। और इन्हीं अमाउंट्स के थ्रू जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2C's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।